तो आगे का स्टार्ट करते हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, ये पार्ट 2 है। तो यहाँ से स्टार्ट करना था। सो द स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंस आई। तो स्वेलो ने क्या करा, प्रिंस ने बोला था मेरे जैसे खाऊँ वैसा करो, मेरी एक आँख निकाल लो। तो स्वेलो क्या करेगा, वही करेगा। तो स्वेलो ने प्रिंस की एक आँख को निकाल लिया एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन गैरेट। और वो यंग मैन यानी कि जो गैरेट पे था ना, जिसको लिखना था, उसके पास लकड़ियाँ नहीं थी जलाने के लिए, उस गैरेट पे पहुँच गया। It was easy enough to get in as there was a hole in the roof. तो उसकी जो छत थी उस पर एक हॉल था, तो इस वजह से वो अंदर जाने से ज़्यादा परेशानी हुई, वो आसानी से घुस गया। थ्रो ही डार्टेड एंड कम इनटू द रूम, जिसके अंदर वो घुसा और फिर रूम के अंदर आ गया। द यंग मैन हैड हिज हेड ब्यूरिड इन हिज हैंड्स। जो यंग मैन था उसने अपना सिर जो था वो अपने हाथों के नीचे रख रखा था, जिससे उसको उसके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। एंड ही लुक्ड अप, और जब उसने ऊपर देखा, ही फाउंड, क्या देखा उसने, द ब्यूटीफुल सैफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स। वो जो सूखे पत्ते थे ना फूलों के, तो उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल सा सैफायर रखा हुआ है, दुर्लभ मोती रखा हुआ है। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड। अरे मैं अप्रिशिएट होने लगा, यानी कि मेरी तारीफ होने लगी है। ही क्राइड, वो चिल्लाने लगा, मतलब खुशी के मारे चिल्लाने लगा। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर। ये ज़रूर किसी ग्रेट एडमायरर से आया है। ग्रेट एडमायरर यानी बहुत अच्छा प्रशंसक से आया है। तो नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। अब मैं अपना प्ले फिनिश कर पाऊँगा। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लेw डाउन टू द हार्बर। ही sat on the mast of a large vessel and watched the sailors walking. अगले जो वो बहुत खुश था भाई कि मेरा वो पूरा हो जाएगा, वो निकल गया। फिर वो दोबारा आता है, मतलब फिर क्या करने का, स्वेलो दोबारा अपना वो करेगा, फिर जाना है। तो वैसे ही अगले दिन जो स्वेलो है फ्लू डाउन द हार्बर यानी बंदरगाह के पास जाता है। ही सेट ऑन द मास्ट, वही मास्ट मैंने आपको कल बताया था, तो उसी के ऊपर जाके बैठता है। एंड वॉच द सेलर, वो सेलर यानी कि जो नाव वाव में होते हैं ना, काम चलाते हैं और उसके अंदर बैठे रहते हैं, तो उनको बोलते हैं सेलर्स। तो उसको देखता है वर्किंग। आई एम गोइंग टू, उनको काम करते हुए देखता है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाने वाला हूँ। क्राइड द सेलर, बहुत तेज चिल्ला था। फ्लू डाउन टू द, सॉरी हाँ गया, हाँ ओके सॉरी, है ना। क्राइड द सेलर बट नो मॉर्नी माइंडेड, लेकिन किसी ने माइंड नहीं किया, यानी किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वैन द मून रोज, जब मून रोज यानी कि जब चंद्रमा आता है, वही मतलब रात हो जाती है। ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो खा जाता है, हैप्पी प्रिंस वापस जाता है। आई हैव सम टू कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, उसने कहा मैं आपको गुड बाय बोलने आया हूँ। सेलो सेलो इट इज, फिर प्रिंस उसको रोकने के लिए बोलता है, सेलो सेलो लड़ने सेलो, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते। इट इज़ विंटर, भाई स्वेलो कहता है भाई मुझे माफ़ करो, मेरे तो सर्दी आ गई है। एंड द स्नो विल कम सून डियर, तो स्नो यहाँ पे बहुत ही जल्द होगी। तो इन द मतलब स्नो यानी कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, ऐसी जगह पे वो हैं, तो स्नो वहाँ पे होगी तो स्वेलो रह नहीं पाएगा। इन द इजिप्ट द सन इज़ वार्म, इजिप्ट के अंदर क्या है, सन वार्म है, यानी कि वहाँ पे सूरज है, मैं वहाँ पे आराम से रह पाऊँगा। ऑन द ग्रीन पाम लीड्स, यानी ग्रीन पाम लीड्स ट्रीज़ के ऊपर सूरज है, तो वहाँ मैं ग्रीन पाम ट्रीज़ के ऊपर अपना घोंसला बनाऊँगा, सूरज है ही, तो मुझे कोई टेंशन है नहीं। एंड द क्रोकोडाइल्स लाइज इन द मड एंड लो लाइजीरी अबाउट दैट, तो जो क्रोकोडाइल्स है वो आलस से वो दलदल में पड़े हैं, और हमको मतलब कि वो किसको, मतलब कि चारों ओर बिजली की तरीके से देख रहे हैं। इन द स्क्वायर ब्लू, स्क्वायर में बताया था जो हैप्पी प्रिंस है वो एक कॉलम में रखा हुआ है, स्क्वायर में रखा हुआ है, तो स्क्वायर के नीचे ही बोल रहा है हैप्पी प्रिंस। देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, मैच गर्ल जानते हैं, मैच गर्ल जो माचिस भेजती है वो लड़की है। शी हैड ऑल मैचेस फॉल इन द गटर, मैचेस बोलते हैं इसको, हिंदी में मैचेस बोलते हैं ना। तो उसके जो सारे के सारे मैचेस हैं, मैचेस हैं, वो सारे खा गिर गई है। गटर यानी कि नालियों में, ये ऐसी नाली है, तो यहाँ पे पेच ली होगी तो कुछ हुआ होगा, तो इसकी सारी की सारी यहाँ पे गिर गई। एंड दे आर ऑल स्पाइड, वो सारी ख़राब हो गई है। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वो घर कुछ पैसे नहीं लेके जाएगी तो फिर उसको मारेंगे। एंड शी इज क्राइंग, इसलिए वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़, उसके पास कोई शूज़ नहीं है, और स्टॉकिस, और उसके पास कोई सामान भी नहीं है। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, उसका जो छोटा सा दिमाग है वो कोई काम नहीं कर रहा है, एकदम खाली हो चुका है। प्लक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरी आई निकालो, एंड गिव इट टू हर, और उसको दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, फिर उसके पापा उसको नहीं मारेंगे। आई विल स्टिल लिव विथ वन लाइट
विथ यू वन नाइट लॉन्गर, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊंगा। सेड द स्वैलो, स्वैलो ने कहा बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारी आई नहीं निकालूंगा। यू विल बी क्वाइट ब्लाइंड देन, अगर मैं निकाल लूँगा तो तुम बिल्कुल ही अंधे हो जाओगे। हम फिर स्वैलो स्वैलो चलो प्रिंस वही कहते हैं, अरे स्वैलो स्वैलो छोटे स्वैलो, डू एज आई कमांड यू, जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो। सो ही प्लग आउट द प्रिंस अदर आई, तो वो प्रिंस की दूसरी आई निकाल लेता है, अंडरटेड डाउन विथ इट, और उसको लेके नीचे जाता है। ही स्वॉप्ड पास्ट द मैच गर्ल एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, वो तेज़ी से जाता है, मतलब मैच गर्ल के बगल में से बहुत तेज़ी से फरार होकर निकल जाता है, और जो वो उसके हाथ में जो ज्वेल था वो किसमें, उसके पाम में रख छोड़ जाता है, मतलब कि उसके जो यहाँ लड़की होगी उसका हाथ थोड़ा सा ऐसे रखा होगा, तो वो जो स्वैलो है वो अपना यहाँ पे रख के चला जाता है, उड़ जाता है। व्हाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास, वो लड़की क्या कहती है, अरे कितना प्यारा कांच का टुकड़ा है, उसको ये कांच का टुकड़ा लगता है, तो पता क्या है ये सैफायर है ना। क्राइड द लिटिल गर्ल चिल्लाती है, शी रेन होम लाफिंग, और वो हंसते हंसते घर आ जाती है। देन द स्वैलो कैन बी टू द प्रिंस, और फिर स्वैलो भी प्रिंस के पास जाता है। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम अंधे हो गए हो। ही सेड सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, तो मैं अब तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। पहले तो बोलता था मुझे जाना है, लेकिन अब वो अंधा हो गया था तो उसको दया आती है उसको, तो बोलता है कि मैं अब उनसे हमेशा रहूँगा। नो लिटिल स्वैलो सेड द पुअर प्रिंस, उसका नहीं लिटिल स्वैलो, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, अब वो फिर उल्टा हो गया कि तुम्हें तो अब इजिप्ट जाना ही चाहिए, तुमको पता है भैया सर्दी आ रही है, ये यहाँ नहीं रह पाएगा। नो आई विल स्टिल लिव विथ ऑलवेज सेड द स्वैलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंट फीस, वो बोलता है नहीं मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, और वो प्रिंस के फीट के पास सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर, अगले दिन वो प्रिंस के शोल्डर पर बैठता है और उसे क्या बताता है, एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड्स, उसके स्ट्रेंज लैंड में उसमें क्या क्या देख रहा है वो उसकी स्टोरीज उसको बता रहा है, बताता है। डियर स्वैलो, प्रिंस उसको बात सुनता है, तो क्या है ना स्वैलो है ना केवल अच्छी अच्छी बात बता रहा है उसके कंट्री के बारे में, मतलब उसके एरिया के बारे में, तो वो बोलता है डियर स्वैलो, हाँ, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स बट मोर मार्वलस देन एनी थिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, कि डियर स्वैलो तुम मुझे बहुत ज़्यादा शानदार मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हो मेरे कंट्री की, मतलब अपने एरिया के बारे में, लेकिन मेरे लिए सबसे शानदार तो वो चीज़ है, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ है जो कि मेरे मैन मतलब मेरे कंट्रीज़ के मैन और वुमेन का दर्द है, वो मेरे सबसे सफरिंग है जो वो झेल रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेटर देन अ माइजरी, यानी कि दया होना उससे ज़्यादा कोई शानदार बात नहीं हो सकती, तो उससे मुझे वो ही बताओ। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वैलो, मेरे सिटी के ऊपर उड़ो स्वैलो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ तुम्हें वहाँ पे क्या दिख रहा है। सो द स्वैलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, तो स्वैलो जो है वो सिटी के ऊपर उड़ता है, एंड ये सब उसमें खाता करता है। एंड सो द रिच मेकिंग मैरी, जो द रिच यहाँ पे द एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है, मतलब रिच एडजेक्टिव है, द लग गया है, तो यहाँ पे द रिच हो गया पूरे रिच क्लास, ओके। तो द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउस, तो जो रिच है जो रिच लोग हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं उनके ब्यूटीफुल हाउस में, वाइल द बैगर वर सिटिंग एट द गेट्स, लेकिन तब वो उड़ता है तो क्या क्या देख रहा है भैया, वो ये देख रहा है जो अमीर आदमी है वो तो आराम से अपने ब्यूटीफुल हाउस में बैठे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, जो बेगर है वो बैठे हैं गेट्स पर, भाई उन्हें कुछ दे जाए, वो कुछ खा ले, उन्हें कुछ भला हो जाए। ही फ्लू इनटू डार्क लेंस, फिर वो है ना एक गली में मतलब अंधेरी गली में उड़ता है, एंड सो द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, वो भूखे बच्चों के वाइट फेसों के ऊपर देखता है जो खाते ब्लैक स्टेट्स में थे, वही ब्लैक स्टेट के अंदर मतलब बच्चे भूखे बैठे हुए हैं वो देखता है। अंडर द आर्क वे ऑफ ए ब्रिज, एक ब्रिज के अंदर के उसके नीचे जो होता है, टू लिटिल बॉयज वर लाइंग ईच अदर आर्म टू कीप देमसेल्फ अप, तो जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के बाहों में मतलब सो रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने उनके पास कोई कंबल वम्बल तो है नहीं, कोई कपड़े वपड़े भी नहीं है जिससे उनको ज़्यादा गर्म, जिससे उनको अपने आप को गर्म रख सकें, क्योंकि सर्दी आ रही है, तो वो ऐसे ही रख के अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ हंग्री वी आर दे सेड, वो क्या बोल रहे हैं हम कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर, फिर वहाँ से उनको एक आवाज़ आती है, वॉचमैन शाउट कर रहा होता है, मतलब चिल्ला रहा होता है उनके पास तुम यहाँ से नहीं सो सकते, और उनको दे वंडर आउट इन टू द रेन, अब वो बाहर बरसात हो रही है उसमें बाहर भाग जाते हैं, क्यों उसने मना कर दिया भाई तुम यहाँ हम सो नहीं सकते, बाहर बरसात हो रही है तो बाहर ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे भैया, तो यहाँ पे देखिए दया भी नहीं आती है वॉचमैन को, देखिए है ना।
देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस वाट ही हैड सीन। वो दोबारा आता है प्रिंस के पास और सब कुछ बताता है जो प्रिंस ने देखा है। फिर प्रिंस को क्या है, प्रिंस तो बहुत नया वाला है, उसने बोला कि मैं फाइन गोल्ड से कवर हुआ हूँ, तुमको जरूर एक लीफ बाय लीफ में से इसको लेके जाना चाहिए और पुअर को दे देनी चाहिए। द लिविंग ऑलवेज थिंक द गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। हमेशा जो पुअर है, मतलब जो जिंदा लोग हैं, हमेशा यही सोचते हैं कि गोल्ड उनको खुश कर देता है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट लिविंग क्यों खाया, क्योंकि अब वो मर चुके हैं, मतलब कि जब वो लिविंग थे तो उनको भी गोल्ड से प्यार जरूर होगा, मतलब कि हैप्पी प्रिंस। लिव आफ्टर लिव of the fine gold, the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. Leaf and after एक मिनट यहाँ तो लीफ और लीफ, यानी कि वो फाइन गोल्ड की लीफ से लीफ निकालता है स्वेलो, और जब तक कब तक निकालता है जब तक जो हैप्पी प्रिंस है वो पूरा बद्धा नहीं दिखने लग जाता, ग्रे कलर का नहीं दिखने लग जाता। तो और फिर लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड, और जो वही फाइन गोल्ड की जो लीफ होती है वो पुअर को दे देता है। तो उसके जो चिल्ड्रन होते हैं जिनको वो लीफ मिलती है गोल्डन कलर की, तो उनके फेस एकदम से खिल जाते हैं और वो ये सोचते बड़े खुश हो जाते हैं कि अब मुझे उनको रोटी मिलेगी। वी हैव ब्रेड नाउ, वो चिल्लाने लग जाते हैं और खेलने लग जाते हैं स्टेट में। देन द स्नो केम। अब क्या हुआ भाई, उन्होंने पहले कह दिया था स्नो आएगी, तो स्नो आ चुकी है। ओके तो यहाँ पे स्नो आ चुकी है, यहाँ पे स्टेट्स मतलब वहाँ पे उनके घर में। एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड बॉयज़ वोर स्कल्ट कैप्स ऑन द आइस। तो सब वो क्या है, वो स्कल्ट कैप्स होते हैं, बंदर वाली टोपी बोलते हैं ना, वो मंकी कैप, हाँ तो वो पहनने लग जाते हैं और स्कर्ट ऑन द आइस, और आइस पे स्केट करने लगते हैं, स्केट यानी कि स्केटिंग होती है ना वो करने लगते हैं। द पुअर लिटिल सैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लिव द प्रिंस। जो पुअर है वो लिटिल सैलो, तो बहुत ठंड लगती है लेकिन वो प्रिंस को छोड़ के नहीं जा पा रहा है, तो वो उससे बहुत प्यार करता है। ही लव हिम टू वेल। और ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर डोर्स व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग ट्राई टू कीप। मतलब कि जब बेकर उसको देखता नहीं है तब वो उनके बेकरी के बाहर पे कुछ क्रम्स टुकड़े पड़े रहते हैं तो खाने लग जाता है, और फिर अपने आप को गर्म रखने के मौसम, मतलब अपने आप को गर्म रख सके इसलिए अपने पंख फड़फड़ाता है जिससे वो गर्म रह सके। बट एट लास्ट ही न्यू डेट ही वॉज गोइंग टू डाई। लेकिन अब अंत में उसको पता चल रहा था भाई मैं मरने वाला। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ, उसके बाद इतनी ही शक्ति होती है कि वो जाके एक बार प्रिंस के शोल्डर पे एक बार और बैठ सके। गुड बाय डियर प्रिंस, अलविदा मेरे प्यारे प्रिंस। ही ममर्ड, वो बुदबुदाया। विल यू लेट मी किस ऑन योर हेड, क्या मैं तुम्हारे हाथ पे किस कर सकता हूँ। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मान लिया, मतलब तुम राजी हो गए कि तुम अब कहाँ जाओगे, इजिप्ट जाओगे। तो प्रिंस तो ये समझ रहा होता है कि भाई इजिप्ट जाएगा इसलिए मुझसे अलविदा लेने आया है, कहने आया है। तो यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर, अब तुम यहाँ पे बहुत लंबे समय तक रह सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे लिप्स पे किस करना चाहिए क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड सरो, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, सर ने कहा, मैं तो डेथ के घर जा रहा हूँ, मौत के घर जा रहा हूँ। डेथ स्लीप का ही भाई है ना, वो पूछता है कि डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज नॉट डेथ स्लीप का ही भाई है क्या, नहीं है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन हर लिप्स, और वो उसके लिप्स पे, हैप्पी प्रिंस के लिप्स पे शाहरुख किस करता है एंड फेल डाउन, और गिर जाता है डेड एट हिज फीट, और फिर फीट पर मर के गिर जाता है। अब उसी वक्त एक क्रूशियल एक अजीब सी क्रैक सी साउंड आती है स्टैचू के अंदर से, जैसे कुछ टूट गया हो। क्या टूटा, तो फैक्ट ये था कि उसका लीडर जो हार्ट था ना वो 2 हिस्सों में टूट गया। इट वाज अ ड्रेडफुल हार्ट फ्रोस्ट, तो सच्ची में बहुत भयानक ही फ्रोस्ट थी, बहुत भयानक वहाँ पे सर्दी पड़ रही थी। अर्ली द मॉर्निंग जो मेयर था वहाँ पे, नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह मेयर वहाँ पे आता है इन द स्क्वायर बिलो, वही स्क्वायर जहाँ पे प्रिंस पहले खड़ा होता वहीं खड़ा है वो, है ना। तो उस स्क्वायर के नीचे उसकी कंपनी में टाउन काउंसिलर्स के साथ वो आता है। जैसे कि वो जा रहा होता है कॉलम के, तो उसको स्टेचू के ऊपर देखता है, डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स। तो फिर वो बोलता है अरे देखो कितना भद्दा ये हैप्पी प्रिंस लग रहा है। ही सेड हाउ शैबी इंडीड। फिर उसके जो टाउन काउंसिलर है जो हमेशा उसकी बातों की एग्री करते रहते हैं कि चापलूसी करते रहते हैं, वो बोलते हैं हाँ हाँ वास्तव में बहुत शैबी लग रहा है, इंडीड यानी वास्तव में।
बहुत से भद्दा लग रहा है। द रबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आइज आर गॉन। मेयर कहता है कि इसके हाथों जो स्वॉर्ड थी इसमें से रबी निकल गई है, उसकी आंखें चली गई है, और उसके बाद जो गोल्डन था वो भी उसके पास अब नहीं रहा है। सेड द मेयर इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बैगर। और इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि ये बैगर से थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। तो फिर टाउन क्लास की बात दोहराते हैं कि वो उससे तापमान होते हैं, तो लिटिल बेटर देन अ बैगर। हाँ हाँ भैया, लिटिल बेटर देन बैगर, यानी कि बैगर थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। एंड हर इज हेयर इज एक्चुअली डेड बर्ड एट इज फीट। और उसके पैरों में देखो एक डेड मतलब मरा हुआ पक्षी भी पड़ा हुआ है। कंटिन्यू द मेयर, मेयर कंटिन्यू करता है, वी मस्ट इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट अलाउड टू डाई है। वो बोलता है कि देखो देखो यहाँ पे इसके पैरों में तो एक मरा हुआ पक्षी पड़ा हुआ है। पहले के ज़माने में मरा हुआ पक्षी को अशुभ मानते थे, तो वो बोलता है देखो यहाँ पे पैरों पे उसके मरा हुआ पक्षी पड़ रहा है, तो वैसे ही ख़राब हो गया है, मतलब वैसे ही बदबू दिख रहा है, पक्षी भी पड़ा है। और मैं यहाँ पे एक प्रोक्लेमेशन लगा रही है, एक नोटिस लगाना चाहिए कि बर्ड को यहाँ पे मरना के लिए अलाउंस नहीं है। अब मेरे को लगता है बहुत बुद्धू होगा जो बर्ड को देख के मरते हैं, क्या बताइए। हाँ, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये जो है ये स्वैलो है, ये हमारे हैप्पी प्रिंस हैं, जो कि जिसके पैरों के नीचे ये स्वैलो गिर गया है मर के। और ये बिल्कुल पहले ऐसे गोल्डन थे, अब ये ग्रे हो गए हैं। और यहाँ पे ये टाउन कौंस है और ये काउंसिल की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सब है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। तो फिर जो टाउन क्लर्क है वो ऐसा ही सजेशन भी बना देता है, वो नोट लगा भी देता है। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द प्रिंस। अब वो उसको लगा कि बहुत भद्दा है, एक तो वहाँ पे एक जानवर भी मतलब पक्षी भी मरा पड़ा है, तो वो हैप्पी प्रिंस को नीचे निकालते हैं स्टैचू को। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नॉट यूजफुल। जैसे वो बहुत लंबे समय तक अब वो ब्यूटीफुल नहीं है, तो वो हमारे लिए यूज़फुल भी नहीं है। सेड द आर्ट प्रोफेसर ने कहा, क्या कहा आर्ट प्रोफेसर ने कि ये सुंदर नहीं है तो हमारे लिए यूज़फुल भी नहीं। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन द फर्नेस। उसने स्टैचू को भट्टियों में मेल्ट करने के लिए रखा, भाई कुछ और बना देंगे ये काम लेगा तो। बट स्ट्रेचनिंग, अब उसको देखा है कि ये क्या अजीब सी चीज़ है कि वर्कमैन जो फाउंड्री में मतलब वहाँ पे वर्क कर रहे थे ना, उसमें उसको पिघलाने में, वो बोलते हैं क्या अजीब सी चीज़ है, क्योंकि जो उसका जो ब्रोकन लिड एंड हार्ट था ना, जो उसका दिल टूट गया था उस समय मरने के बाद उसके सैलो का, तो मतलब सैलो के मरने के बाद उसका जो हार्ट टूट गया था, हेड टूट गया था ना, तो वो उसी हार्ट को बोलता है क्योंकि जल ही नहीं रहा है, मेल्ट ही नहीं हो रहा है फर्नेस में, तो वो बोलता है चलो हमें इसको फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रो इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द डेड सेलो वाज आल्सो लाई। तो वो कहाँ फेंकते हैं उसको, डस्ट हीप यानी कि डस्ट के ढेर में फैलते हैं जहाँ पे स्वेलो भी लेट रहा होता है। ये लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। ओके, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी सेड द गॉड टू वन ऑफ हिज एंगल्स। गॉड ने अपने एंगल्स में से किसी एक से कहा कि मुझे पूरे शहर में से दो सबसे प्रीशियस चीज़ें ला के दो। तो एंगल क्या लाता है, एंगल लाता है लिड एंड हार्ट और डेड बर्ड। एंगल दो चीज़ का लाया, एक तो लिड एंड हार्ट और एक डेड बर्ड। यू हैव राइटली चूजन। तो गॉड के बोलते हैं तुमने बिल्कुल सही चीज़ चुनी है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर more and in my city of gold the prince shall praise me। तो तुमने बहुत अच्छी चीज़ चुनी है। मेरे गार्डन में, मेरे स्वर्ग के गार्डन में जो छोटा सा पक्षी है ये हमेशा गाता रहेगा, और मेरे सिटी में, मेरे गोल्डन सिटी में जो हैप्पी प्रिंस है हमेशा मेरी तारीफ़ करेगा। तो चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इसके जो राइटर थे वो थे ऑस्कर वाइल्डी। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं फिर ऐसे ही एक वीडियो में अगली बार। थैंक यू।